प्रस्तुत 10 उपाख्यानों में हमारे गुरुदेवों की जीवन गाथा। चित्रापुर के स्वामी जी, श्री चित्रापुर गुरु परंपरा चरित्र पर आधारित। कई वर्षों पूर्व जब सरस्वती नदी सूखने लगी, सारस्वत परिवार कश्मीर से भारत के अन्य प्रदेशों की ओर प्रस्थान करने लगे। उनमें से कुछ लोगों ने दक्षिण दिशा में राजस्थान और गुजरात की ओर प्रयाण किया और कुछ गोवा में निवास करने हेतु पहुंचे। किंतु धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें गोवा छोड़कर अन्य दक्षिण भारतीय प्रदेशों की ओर पलायन करना पड़ा। ईसवी सदी 1708 तक वे कर्नाटक में नगर संस्थान के आसपास बस गए थे। वे सुशिक्षित होने के कारण राज दरबार में उच्च स्थानों पर नियुक्त होकर सम्मान प्राप्त करने लगे थे। शीघ्र ही स्थानीय जनसाधारण में ईर्ष्या भड़क उठी। ये सारस्वतों के अधिकार बढ़ते ही जा रहे हैं, इनको रोकना ही पड़ेगा। क्यों ना राजा से शिकायत करे। राजन, ये सारस्वत स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं, किंतु उनका ना तो कोई मठ है और ना कोई गुरु, फिर भी वे दरबार में प्रमुख पदों पर नियुक्त हैं। राजा ने सारस्वतों से कहा, अपने गुरु से मेरा परिचय करवाओ, अन्यथा तुम अपने पदों और पदवियों से निलंबित कर दिए जाओगे। सारस्वतों में भय की लहर दौड़ गई। हमें महाबलेश्वर के मंदिर में गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब केवल भगवान शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। 7 दिनों की निरंतर प्रार्थना, गायत्री पुरस्चरण और उपवास के पश्चात एक वरिष्ठ सारस्वत बंधु को भवानी शंकर महादेव जी का साक्षात्कार हुआ। स्पष्ट दिव्य आकाशवाणी हुई, कोटि तीर्थ पर प्रतीक्षा करो। उत्तर दिशा से एक सन्यासी वहां पहुंचेंगे, वे ही तुम्हारे गुरु होंगे। शीघ्रता से सारस्वत कोटि तीर्थ की ओर भागे और वहां पहुंचकर बड़ी आतुरता से अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगे। वह माघ मास की शुक्ल सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी का शुभ दिवस था। सूर्यास्त की बेला में उन्होंने एक दिव्य सन्यासी को पास आते हुए देखा। काषाय वस्त्र धारण किए हुए, रुद्राक्षमाला, भस्म, चंदन तिलक से विभूषित, हाथ में दंड और कमंडल तथा कंधे पर झोली में भगवान भवानी शंकर महादेव जी की सुंदर मूर्ति लिए हुए वे सन्यासी उनकी ओर बढ़े। मधुर स्वर सुनाई दिया, नारायण नारायण नारायण। सारस्वत अति आनंदित हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी, कृपया आप हमारे गुरु बने। फिर उन्होंने सन्यासी जी को पूर्व घटित सारी वार्ता सुनाई। सन्यासी जी ने कहा, ये श्री भवानी शंकर का ही आदेश था कि मैं कोटि तीर्थ जाऊं। भयभीत ना हो, हम ही आपके गुरु हैं। हर्षोल्लास के साथ सारस्वत अपने गुरु को सजी हुई पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा करते हुए उमा महेश्वर मंदिर ले गए और उन्हें अपने सारस्वत समाज के मठाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित किया। यही थे हमारे आदि गुरु परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी प्रथम। कुछ सारस्वतों ने पूज्य स्वामी जी के साथ राजा से भेंट की, पर राजा के मन में अभी भी शंका थी। आप श्री श्रृंगेरी मठ के आचार्य जी से मान्यता पत्र लाइए ताकि हमारी सभी शंकाएं मिट जाएं। राजा के इस आदेश से सारस्वत चिंतित हो उठे, किंतु पूज्य स्वामी जी शांत एवं स्थिर चित्त रहे। उन्होंने कहा, श्रृंगेरी स्वामी जी हमारे अत्यंत प्रेमास्पद हैं। उनसे मिलने के इस अवसर का हम स्वागत करते हैं। कुछ सारस्वतों के साथ पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी श्रृंगेरी के शारदांबा मंदिर पहुंचे, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने अपने लिए मंदिर के द्वार बंद पाए। स्वामी जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और कहा, यदि हम देवी शारदांबा के दर्शन नहीं पा सकते तो इस बंद द्वार के सामने बैठकर ही हम उनकी आराधना करेंगे।
पूज्य स्वामी जी के तप में ऐसी शक्ति थी कि उसके प्रभाव से देवी का तेज स्वयं ही उनकी ओर आकर्षित हो गया। उसी रात श्री श्रृंगेरी स्वामी जी के स्वप्न में शारदांबा देवी प्रकट हुई। स्वामी जी चौंक कर जाग गए। देवी ने कहा, आज मठ में भगवान शंकर का आगमन हुआ था, किंतु मंदिर के द्वार उनके लिए बंद कर दिए गए। मैं अत्यंत दुखित हूँ, अतः मैं उनके साथ जा रही हूँ। श्री श्रृंगेरी स्वामी जी अचंभित थे। शीघ्र ही तैयार होकर उन्होंने मंदिर की ओर प्रस्थान किया। अरे, इस मूर्ति में से तो देवी की आभा ही लुप्त हो गई है। वास्तव में किसी महात्मा का सम्मान नहीं किया गया है। तुरंत ही श्रृंगेरी स्वामी जी पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी से भेंट करने हेतु गए। श्री परिज्ञानाश्रम स्वामी जी के मुख पर देवी का तेज देख उन्हें किसी भी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुई। श्री श्रृंगेरी स्वामी जी ने पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी को वस्त्रादि भेंट किए और कहा, कृपया मर्यादा के इस उल्लंघन को क्षमा करें। आपसे विनती है कि आप मठ में आकर देवी के तेज को पुनः लौटाएं। स्वामी जी मुस्कुराए। मर्यादा का उल्लंघन कदापि नहीं हुआ। श्री भवानी शंकर ही दाता है, वे ही स्वीकर्ता है। देवी की मूर्ति अवश्य ही पूर्ववत आभा से दैदीप्यमान होगी। मंदिर में पूज्य स्वामी जी ने तीव्र अनुष्ठान किया तथा देवी से प्रार्थना की कि वे अपने पूर्ववत ऐश्वर्य से विलसित हों। शारदांबा को पूर्ववत तेजस्वी देख श्रृंगेरी स्वामी जी के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने पूज्य स्वामी जी को उनकी महानता के अनुरूप सभी प्रतीकों से सम्मानित किया। छत्र, चामर एवं अन्य मठभूषण, बिरुदावली और यहाँ तक कि आड़वी पालकी भी। उन्होंने पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी को मान्यता पत्र एवं सम्मति पत्र भी प्रदान किए। तब से लेकर दोनों मठाधीशों के बीच परस्पर स्नेहिल तथा सुदृढ़ संबंध आज भी अडिग है। नगर लौटने पर श्रृंगेरी की अद्भुत घटना को जानकर राजा पूज्य स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी कृपया हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। स्वामी जी ने राजा को क्षमा कर आशीर्वाद दिया। जल्द ही सारस्वतों ने स्वामी जी के निवास हेतु गोकर्ण में भंडीकेरी मठ का निर्माण किया। स्वामी जी के आशीर्वाद से राजा के दरबार में सारस्वत अधिकारी समृद्धि प्राप्त करते रहे। उन्होंने कई विषयों में स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया और उनके प्रवचनों से लाभान्वित हुए। गुरु के प्रति उनकी भक्ति और मठ के साथ उनके संबंध और भी सुदृढ़ हुए। वर्षों पश्चात भक्तों ने पूज्य स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। सारस्वत भक्त हरिटे कुल के कृष्णया कुलकर्णी के पास पहुंचे। आपका इकलौता पुत्र मर्तु शिष्य स्वामी बनने हेतु योग्य है, कृपया अपनी स्वीकृति अवश्य दे। कृष्णया कुलकर्णी ने स्वीकृति दे दी। प्रथम शिष्य स्वीकार चैत्र शुद्ध पूर्णिमा ईस्वी सदी 1720 को संपन्न हुआ। शिष्य स्वामी जी को शंकराश्रम नाम से विभूषित किया गया। इसके मात्र 14 दिन पश्चात चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी प्रथम ने महासमाधि ग्रहण की। 12 वर्षों तक सारस्वत समाज स्वामी जी के दिव्य सानिध्य में लाभान्वित होता रहा। उनकी समाधि सन्निधि को भंडीकेरी मठ गोकर्ण में प्रतिष्ठित किया गया। स्नान जप निगमादि संस्तुत मौन यम नियमादि सकल ध्यान धारण वर समाधि ज्ञान योग दृढ़ व्रत ज्ञान वारिधि सकल शास्त्र विशारदाद्वय विषयक अज्ञान तिमिरादित्य सुपरिज्ञान वर गुरवे नमः।
परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी की महासमाधि के पश्चात समाज पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, किंतु परम पूज्य श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी के सानिध्य से सारस्वत जन आश्वस्त हुए। जैसे वर्ष बीतते गए, पूज्य स्वामी जी की बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान की प्रखरता ने कईयों को उनकी ओर आकर्षित किया। आतुरतापूर्वक उन्होंने स्वामी जी के प्रवचनों को सुना। पूज्य स्वामी जी को भक्त अपने घर पर आमंत्रित कर उनकी पाद पूजा करते और उन्हें भिक्षा अर्पण करते। बंकीकोट ग्राम का एक ब्राह्मण प्रतिदिन मार्ग के किनारे खड़े होकर पहले पथिक की प्रतीक्षा कर उसे भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित करता था। एक दिन उसने अपने भाई से कहा, अन्ना, क्या हम आज पूज्य स्वामी जी को अपने घर पर आमंत्रित करें? क्यों? हमारी भक्ति ही पर्याप्त है। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया। अगले दिन ही पूज्य स्वामी जी को अपने द्वार पर खड़ा देखकर उसे आश्चर्य हुआ। स्वामी जी, कृपया आज हमारे घर पर ही भिक्षा ग्रहण करें। अवश्य। ब्राह्मण ने कहा, स्वामी जी, हम पर बड़ी कृपा होगी यदि आप सारा दिन हमारे साथ बिताएं। स्वामी जी मुस्कुराए। ऐसा कहकर ब्राह्मण कक्ष से कुछ क्षणों के लिए बाहर गया। जब वह पुनः कक्ष में आया तो पूज्य स्वामी जी वहां थे ही नहीं। फिर वो गोकर्ण मठ गया। वहां उसने अर्चक से पूछा, स्वामी जी कहाँ हैं? स्वामी जी ने अभी अभी भिक्षा ग्रहण की है और वे अपने कक्ष में हैं। वे आज सारा दिन मठ में ही हैं। अपने घर वापस आकर ब्राह्मण ने पूरी घटना अपने भाई को सुनाई। भाई का सिर शर्म से झुक गया। दोनों भाई मठ पहुंचे और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। पूज्य स्वामी जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि एक दिन वे उनके घर अवश्य पधारेंगे। एक निर्धन चित्रकार स्वामी जी को अपने घर पर भिक्षा के लिए आमंत्रित करना चाहता था। एक रात चित्रकार और उसकी पत्नी दोनों ने पूज्य स्वामी जी को स्वप्न में देखा। हम तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। दक्षिणा में तुम हमें केवल अपनी भक्ति, मन और वाणी ही अर्पण करना। इसे एक दृष्टांत मानकर चित्रकार स्वामी जी को आमंत्रित करने पहुंचा। हम अवश्य आएंगे। हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। भिक्षा में तुम वही भोजन परोसना जो तुम स्वयं स्वीकार करते हो। स्वामी जी के आगमन की तैयारी के लिए चित्रकार खुशी खुशी घर पहुंचा। जैसे ही स्वामी जी चित्रकार के घर पधारे, चित्रकार आनंदित हुआ और उसने पूज्य स्वामी जी की पाद पूजा की और दक्षिणा में 4 आने अर्पित किए। फिर उसने पूज्य स्वामी जी को अपनी पत्नी द्वारा पकाया हुआ साधारण किंतु स्वादिष्ट भोजन भिक्षा में परोसा। पूज्य स्वामी जी उनके साथ सारा दिन रहे। 3 दिन पश्चात किसी धनी व्यक्ति ने चित्रकार को कुछ चित्र बनाने का आदेश देकर उसे 1000 रुपए की भारी रकम दी। केवल पूज्य स्वामी जी की कृपा से ही मेरा भाग्य परिवर्तित हुआ है। चित्रकार तुरंत मठ पहुंचा और उसने पूरी रकम स्वामी जी को अर्पण की। श्री भवानी शंकर तुम पर कृपा करें। पूज्य स्वामी जी ने केवल 5 रुपए स्वीकार कर शेष रकम बड़े ही स्नेह से उसे प्रसाद रूप से वापस कर दी। देखते देखते चित्रकार धनवान एवं प्रसिद्ध हो गया। उसने पुनः पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित किया और इस पुण्य अवसर को बहुत ही धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया। समाज से संपर्क बढ़ाने हेतु पूज्य स्वामी जी दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। दुर्भाग्यवश समाज में कई लोग न तो पूज्य स्वामी जी को समझ पाते, न ही उनके प्रयासों को। जब पूज्य स्वामी जी भटकल पहुंचे, वहां के स्थानीय सारस्वतों द्वारा उनकी उपेक्षा की गई। शर्म की बात है, स्वामी जी का स्वागत करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। स्वामी जी हताश हुए। स्वामी जी, आप श्रांत दिख रहे हैं। चलिए हम पुनः गोकर्ण के लिए प्रस्थान करें। शिराली पार करते करते पूज्य स्वामी जी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। भक्तों ने स्वामी जी की देखभाल करने हेतु शिराली में ही रुकने का निश्चय किया। चिंतित वरिष्ठों ने पूज्य स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने की याचना की, किंतु स्वामी जी ने इनकार किया। हम नहीं चाहते कि हमारे शिष्य को भी हमारी तरह समाज द्वारा अपमान सहन करना पड़े, किंतु आप चिंता न करें, स्वधर्म का आचरण करें। श्री भवानी शंकर आपकी रक्षा करेंगे।
स्वामी जी के स्वास्थ्य से सब सारस्वत चिंतित थे और महासमाधि की घड़ी निकट आ रही थी। उसी समय नागरकट्टी नामक एक गृहस्थ सारस्वतों के पास आया। हमारे कुटुंब के एक वरिष्ठ ने पूज्य स्वामी जी की समाधि के लिए अपना घर देने का निश्चय किया है। ये सुनकर सारस्वत निश्चिंत हो गए। मठाधिपत्य के 37 वर्षों के पश्चात पूज्य स्वामी जी ने ईश्वर संवत्सर अश्विन शुक्ल षष्ठी को वर्ष 1757 में महासमाधि ग्रहण की। उत्तर से आए हुए एक सन्यासी द्वारा अंतिम संस्कार किए गए। निस्वार्थ भाव से अर्पित किए गए स्थल पर समाधि सन्निधि और शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। यही पवित्र स्थल आज हमारा प्रिय शिराली मठ है। यहाँ प्रतिष्ठित परम पूज्य श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी प्रथम की समाधि सन्निधि घोड़ी समाधि के नाम से जानी जाती है। नित्य तृप्त निराहार नित्य शुद्ध निराकार सत्य नित्यानित्य मामव नित्य सच्चिद्रूपक तत्त्वनिधि तत्त्वार्थनुत जन मुक्तिदायक वंदित स्तुत्य गुरु शंकराश्रम पर तत्त्वमूर्ते रक्ष माम्। श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी प्रथम ने शिष्य स्वीकार किए बिना महासमाधि ग्रहण की। पुनः एक बार समाज गुरु से वंचित हो गया। भक्तगण शोकाकुल हो गए। श्री चित्रापुर मठ की परिस्थिति देख नगर के राजा ने अपने अधिकारियों से कहा, मठ और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। 2 सेवकों ने हठपूर्वक समाधि सन्निधि में प्रवेश किया। समाधि पर प्रतिष्ठित शिवलिंग कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। दोनों ने पहले इसे तीव्र जलधारा से और फिर कठोर प्रहार द्वारा नष्ट करने का प्रयत्न किया, किंतु शिवलिंग पूर्ववत दृढ़ रहा। इस पर राजा के सेवक डर गए और दौड़े दौड़े अधिकारी के पास जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया। उसी रात ये 2 सेवक रक्तवमन कर मृत्यु को प्राप्त हुए। सारस्वतों ने राजा से निवेदन किया, कृपया हमारे मठ को जब्त ना करें। पूज्य स्वामी जी की महासमाधि के पश्चात हम योग्य उत्तराधिकारी की खोज कर रहे हैं। मठ में हुई घटना को जानकर राजा भय से चिंतित हो गया था। यदि आप शीघ्र ही गुरु की खोज न कर पाए तो मठ को जब्त कर लिया जाएगा। अब समय कम था। ऐसे में एक वरिष्ठ सारस्वत ने चिंतातुर भक्तों से कहा, मैं कोल्लूर के शिराली पंडित कुटुंब के एक तपस्वी को जानता हूँ। उसे स्वयं पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी ने दीक्षा देकर अध्यात्म मार्ग में प्रवेश कराया था। सारस्वत तुरंत कोल्लूर पहुंचे और महायोगी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने महायोगी को सारी परिस्थितियों का विवरण बताया और याचना की, स्वामी जी, कृपया आप हमारे गुरु बने। महायोगी करुणा से द्रवित हो गए। श्री भवानी शंकर महादेव ने हमें पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी की सन्निधि में रहने का यह पुण्य अवसर दिया है। हम श्री चित्रापुर मठ आने की आपकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार करते हैं। सारस्वतों ने पूज्य स्वामी जी को एक सुंदर सजी हुई पालकी में बिठाकर वेंकटापुर नदी के निकट तारी बागेल गांव में लाया। वहां से बड़ी धूमधाम के साथ वे पूज्य स्वामी जी को श्री चित्रापुर मठ ले आए। परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वितीय को मठाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित कर सारस्वत समाज को पुनः एक बार गुरु की प्राप्ति हो गई। वे शीघ्र ही समझ गए कि उनके गुरु कितने मृदु, कृपालु और क्षमाशील हैं।
पूज्य स्वामी जी बहुधा कुछ परिचारकों के साथ कोल्लूर क्षेत्र में तीव्र अनुष्ठानों में लीन होकर समय व्यतीत किया करते थे। कुमटा गांव के एक धनिक साहूकार की पत्नी असाध्य ज्वर से पीड़ित थी। अब तक साहूकार सभी वैद्यकीय उपचार करवा चुका था, किंतु पत्नी के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक चित्रापुर सारस्वत मित्र ने उसे कहा, पता है, पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी 2 दिनों से कुमटा गांव में आए हुए हैं। उनका आशीर्वाद अवश्य ले। साहूकार दौड़ता हुआ पूज्य स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद और मंत्राक्षत दिए। तुरंत साहूकार अपने घर पहुंचा और वे मंत्राक्षत पत्नी के मुख में डाले। शीघ्र ही पत्नी का ज्वर उतर गया। सुनते हो, मैंने अभी अभी एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक सन्यासी ने मेरे मस्तक का स्पर्श कर मुझे आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगी। पत्नी के स्वस्थ होते ही दंपति पूज्य स्वामी जी की पाद पूजा करने गए। पूज्य स्वामी जी के दर्शन करते ही पत्नी स्तंभित हो गई। अरे, ये तो वही स्वामी जी है जो मेरे स्वप्न में प्रकट हुए थे। भटकल गांव के निवासी लक्ष्मण को धर्म के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं थी। वो शिराली के श्री चित्रापुर मठ में भी कभी नहीं गया था। एक दिन भटकल से शिराली की यात्रा के दौरान उसकी भेंट एक सारस्वत मित्र से हुई। लक्ष्मण, तुम आज मेरे साथ मठ क्यों नहीं चलते? काफी वाद विवाद के पश्चात लक्ष्मण मान गया। परिज्ञानाश्रम स्वामी जी का पहला दर्शन पाते ही लक्ष्मण आनंद तथा भक्ति से गदगद हो उठा और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। इतने समीप रहने के बावजूद भी मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया? स्वामी जी के केवल एक दर्शन ने ही उसे बदल दिया था। उसने पूज्य स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की और उनका अनन्य भक्त बना रहा। परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वितीय ने सारस्वत समाज का 13 वर्षों तक मार्गदर्शन किया। सारस्वतों ने पूज्य स्वामी जी से याचना की, स्वामी जी, कृपया शिष्य स्वीकार कीजिए। मल्लापुर गांव के शुक्ल भट्ट कुटुंब का एक तरुण शिष्य बनने के योग्य है। स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। याचना को स्वीकारते हुए मल्लापुर में शिष्य स्वीकार संपन्न हुआ। शिष्य को श्रीमद शंकराश्रम द्वितीय नाम से विभूषित किया गया। फिर शिष्य स्वामी को पालकी में बिठाकर शिराली लाया गया। वर्ष 1770 में विकृति संवत्सर की भाद्रपद कृष्ण एकादशी को पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी ने शिष्य स्वामी जी को निकट बुलाकर कहा, इस समाज की देखभाल करो जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। फिर आशीर्वाद देकर परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। उनकी समाधि सन्निधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित की गई है। स्वानुभव सुखरस भरित विश्वानुरंजित पदयुग मौनि जन मातंग परम निधान सद्गुण वारिधे दीन जन कृत कलुष घन संदोहनाशक पदयुग अज्ञान तिमिर दिवाकर परिज्ञान वर गुरवे नमः। पूज्य श्री परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वितीय की महासमाधि के पश्चात पूज्य श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी द्वितीय ने मठाधिपत्य ग्रहण किया। वे श्री चित्रापुर मठ के चतुर्थ मठाधिपति विभूषित हुए। स्वामी जी को मल्लापुर ग्राम अति प्रिय था।
ये गांव उनका जन्म स्थान था, जहां उन्होंने अपनी बालावस्था बिताई थी। इस गांव में कई प्रतिष्ठित एवं धार्मिक सारस्वत कुटुंब भी रहते थे। वृक्षों, टीलों तथा हरे भरे खेतों में समृद्ध ये स्थल आध्यात्मिक साधना के लिए उपयुक्त था। पूज्य स्वामी जी के निवास के लिए एक मठ का निर्माण किया गया। यहां शंकराश्रम स्वामी जी कई घंटे तीव्र अनुष्ठान में बिताया करते थे। वे अपने शांत स्वभाव और विद्वत्ता के कारण लोगों के सर्वप्रिय और श्रद्धेय थे। लोग अपनी शंकाओं के निवारण के लिए और उनके प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आते। वे उनको दत्तात्रेय भगवान का ही अवतार मानते थे। समुद्र तटीय कर्नाटक के ग्रामों ने हमेशा वर्षा ऋतु में महीनों तक होने वाली मूसलाधार बारिश का कहर झेला है। मल्लापुर के निवास के समय पूज्य स्वामी जी स्नान के लिए नियमित बड़गनी नदी पर जाते थे, किंतु जब भी पूज्य स्वामी जी वर्षा ऋतु में स्नान के लिए जाते, चमत्कारिक रूप से बारिश थम जाया करती थी और स्वामी जी के मठ में वापस लौटते ही वर्षा पुनः शुरू हो जाती थी। कुछ वर्ष बीत गए। सारस्वतों ने पूज्य स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने की याचना की। स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी। कंडलूर परंपरा के तलगेरी कुटुंब के एक युवक का चयन किया गया। 1781 में प्लव संवत्सर माघ शुद्ध दशमी को भव्य समारोह में शिष्य स्वीकार संपन्न हुआ। शिष्य स्वामी जी को केशवाश्रम नामाभिधान से विभूषित किया गया। पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी अक्सर तीव्र कंपकंपी और ज्वर से ग्रस्त हो जाते थे। एक बार एक गृहस्थ ने पूज्य स्वामी जी को अनुष्ठान के दौरान देखा। स्वामी जी के समीप रखा हुआ उनके अंगवस्त्र से ढका दंड थर-थर कांप रहा था। गृहस्थ दंग रह गया। बाद में गृहस्थ ने स्वामी जी के पास जाकर इस विचित्र घटना के विषय में पूछा। हमारे अनुष्ठान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अस्वस्थता के कारण जब हम ठीक से अनुष्ठान नहीं कर पाते, तब अनुष्ठान के दौरान हम अपने ज्वर को दंड में स्थानांतरित कर देते हैं। अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात हम ज्वर को पुनः धारण कर लेते हैं। स्वामी जी, तो फिर आप ज्वर को सदा के लिए दंड में ही क्यों नहीं समेट कर रख देते? हम अपने प्रति तुम्हारी चिंता समझते हैं बालक, किंतु सभी नश्वर जीवों को अपना अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम उतनी ही व्यवस्था करते हैं जितनी हमारे अनुष्ठान के लिए आवश्यक है। अनुष्ठान के पश्चात पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी भिक्षा में सदा चावल की कांजी ही ग्रहण किया करते थे। एक बार उनके गुरु परम पूज्य श्रीमद परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वितीय की पुण्यतिथि थी। शिष्य केशवाश्रम स्वामी जी ने रसोइयों को कांजी के बजाय ऐसे विशेष अवसरों पर बनाने जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों को बनाने का आदेश दिया। हमेशा की तरह गुरु स्वामी पाकशाला में आए। उन्होंने देखा कि कांजी तो बनाई ही नहीं थी। स्वामी जी, शिष्य स्वामी जी ने हमें पुण्यतिथि पर केवल नैवेद्य बनाने का आदेश दिया था। हम सब उसी की तैयारी में लग गए और कांजी नहीं बनाई। तो ठीक है, आप अपना कार्य जारी रखिए। पूज्य गुरुस्वामी भोजनशाला से निकलकर अपने कक्ष में चले गए। जब रसोइयों ने खौलते हुए तेल में तलने के लिए बड़े छोड़े, तब अरे, ये बड़े ऊपर क्यों नहीं आ रहे? तेल गरम नहीं है क्या? देखो तो। गरम तो है, वो तो पहले से ही खोल रहा है। चिंतित रसोइये दौड़ते हुए शिष्य स्वामी जी के पास पहुंचे। ये केवल स्वामी जी की ही लीला है। समाधान के लिए उन्हीं के पास जाएं। रसोइये पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी हंस पड़े। जब हमारे उदर में अतृप्त अग्नि धधक रही है, तब भला बड़ों तक ताप कैसे पहुंचेगा? रसोइये शीघ्र कांजी बनाने भोजनशाला गए और पूज्य स्वामी जी के लिए भिक्षा में कांजी परोसी।
पूज्य स्वामी जी की भिक्षा संपन्न होते ही कुरकुरे एवं सुनहरे बड़े तलकर ऊपर आने लगे। वर्ष के आरंभ में अस्वस्थ होते हुए भी पूज्य स्वामी जी ने शरावती महानदी को पार कर शिराली से गोकर्ण की ओर प्रयाण किया और गोकर्ण मठ में परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी प्रथम की समाधि सन्निधि को प्रणिपात किया। यात्रा से वापस लौटते समय मार्ग में वे कुमटा में रुके, जहां अनेक भक्त उनके दर्शनार्थ एकत्रित हुए थे। भक्तों ने स्वामी जी से स्वस्थ होने तक मल्लापुर में ही रुकने की प्रार्थना की। पूज्य स्वामी जी ने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और वे मल्लापुर में ही रुक गए। कुछ दिनों पश्चात 1785 में विश्व वसु संवत्सर माघ शुद्ध तृतीया को पूज्य स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। आज भी मल्लापुर स्थित पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी की समाधि सन्निधि में प्रतिदिन कांजी का नैवेद्य अर्पण किया जाता है। संकटग्रस्त भक्तगण पूज्य स्वामी जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कांजी की विशेष सेवा करवाते हैं। कोल्हापुर के नरसोबावाड़ी में स्वामी नरसिंह सरस्वती का मंदिर है। उस मंदिर का अर्चक बड़े ही कष्ट में था। उसने अपने स्वामी जी से प्रार्थना की, जो स्वयं भगवान दत्तात्रेय के अवतार माने जाते हैं। स्वामी महाराज, मैं और मेरा पुत्र दोनों ही अस्वस्थ हैं। दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। कृपया हमें पुनः आरोग्य प्रदान करें। स्वामी नरसिंह महाराज जी अर्चक के स्वप्न में प्रकट हुए। मल्लापुर जाओ, ये कुमटा गांव के पास है। वहां सारस्वत गुरु श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी की समाधि में अपनी सेवा अर्पण करो। वे मेरे ही अवतार हैं। अर्चक अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ तुरंत ही मल्लापुर के लिए चल पड़ा। मठ पहुंचकर उन्होंने समाधि सन्निधि में प्रदक्षिणा और अन्य सेवाएं अर्पण की तथा तीर्थ एवं प्रसाद ग्रहण किया। वे कुछ दिनों तक मल्लापुर में ही रुके थे। उस दौरान वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और वो कुटुंब खुशी खुशी नरसोबावाड़ी लौट गया। 1785 में परम पूज्य श्रीमद शंकराश्रम स्वामी जी द्वितीय ने महासमाधि ग्रहण की। परम पूज्य श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी जी ने 1868 में मल्लापुर मठ तथा समाधि सन्निधि का जीर्णोद्धार करवाया। जब समाधि स्थल के ऊपर स्थित पत्थर को हटाया गया, तब वहां उपस्थित सभी भक्तगण समाधि स्थल से फैलती हुई सुगंध का अनुभव कर स्तंभित हो गए। समाधि सन्निधि में 83 वर्ष पूर्व अर्पित किए गए पुष्प और बेलपत्र तब भी तरोताजा थे। तीव्र अनुष्ठान के लिए एकांत वातावरण प्रदान करने वाला गुरुमठ सदैव ही गुरु परंपरा के प्रत्येक आचार्य का अति प्रिय क्षेत्र रहा है। ईश मदन विनाश वरदाधीश त्रैगुण रूपक दोष रहित विशेष योगाभ्यास कुमति विनाशक केशवाश्रम पूजितांघ्रि विरोष मोह विदारिताशा पाशहर शंकराश्रम सुविलास सद्गुरवे नमः। पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी ने अपने गुरु पूज्य शंकराश्रम स्वामी जी द्वितीय के सदृश ही सारस्वत समाज का मार्गदर्शन किया। अपने प्रवचनों द्वारा उन्होंने समाज में मठ के प्रति उत्तरदायित्व, प्रेम और सम्मान की भावनाओं को प्रोत्साहित किया। समाज में परस्पर चर्चा आरंभ हुई। मठ की देखभाल के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। सारस्वतों का प्रतिवर्ष आर्थिक योगदान कैसा रहेगा?
और इस तरह वंतिका सेवा का शुभारंभ हुआ। मठ की आय में वृद्धि हुई और उसी के साथ मठ की परिसंपत्ति में भी। कृषि के लिए जमीनें खरीदी गई, उत्सव मनाए जाने लगे, समाज की भागीदारी एवं मठ के साथ संबंध सुदृढ़ होने लगे। मुर्डेश्वर गांव का एक ब्राह्मण दंपत्ति अक्सर मठ में पूज्य स्वामी जी के दर्शन एवं उनके प्रवचनों का श्रवण करने आया करते थे, किंतु वे किसी कारण से चिंताग्रस्त थे। उनका 7 वर्षीय पुत्र बोल नहीं सकता था। दुखी होकर पत्नी ने याचना की, क्यों ना हम स्वामी जी के दर्शन के लिए जाएं? किंतु पति स्वामी जी को कष्ट नहीं देना चाहता था। उद्विग्न होकर पत्नी ने प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पुत्र को वाणी का आशीर्वाद दे। उसी रात दोनों ने एक ही स्वप्न देखा। स्वप्न में पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, भयभीत ना हो, अपने पुत्र को हमारे पास लाओ, वो अवश्य बोलेगा। दूसरे दिन समय गवाए बिना वे शीघ्र ही मठ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे पूज्य स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। पूज्य स्वामी जी ने बालक को आशीर्वाद दिया, सब कुशल मंगल होगा, आप सभी कुछ दिन यहीं रुके। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मंत्र दीक्षा लेकर विविध सेवाएं भी अर्पण की। बालक का उपनयन संस्कार भी हुआ। तत्पश्चात परिवार ने घर की ओर प्रस्थान किया। समय चलते बालक ने बोलना शुरू किया। बड़ा होकर वो भी पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी का भक्त बन गया। मंगलुरु का एक गरीब श्रद्धालु ब्राह्मण पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी के दर्शन की तीव्र इच्छा रखता था। एक दिन वो शिराली की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद थक कर उसने एक पीपल के नीचे विश्राम किया। आंख लगते ही उसने स्वप्न में पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी को अपने थके हुए पैरों पर तेल लगाते हुए देखा। जब उसकी आंख खुली, अरे ये क्या? मेरे पैरों पर तेल की परत और सूजन भी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उत्साह के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की और वो शिराली पहुंचा। जब वो घर लौटा तब उसके भाइयों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया क्योंकि वो दुर्बल हो चला था। तुम हमारे लिए बोझ बन गए हो, निकल जाओ। इस परिस्थिति में ब्राह्मण ने पूज्य स्वामी जी का स्मरण किया। वो पुनः शिराली गया। पूज्य स्वामी जी ने उसे बड़े प्रेम से कहा, तुम यहीं मठ में रहकर सेवा कार्य करो। ब्राह्मण को अपने अंदर नई शक्ति का अनुभव हुआ। अवश्य करूंगा स्वामी जी। कुछ समय बाद ब्राह्मण स्वस्थ और पूर्ववत ताकतवर हो गया था। जब उसके भाई शिराली आए तो उसे देख वे स्वामी जी के सामर्थ्य पर आश्चर्यचकित रह गए। मठ में पादुका पूजन करने के पश्चात दोनों भाई घर लौट गए। तलगेरी ग्राम में एक आवास गृह बनाया गया था। ग्रीष्म काल में केशवाश्रम स्वामी जी यहीं पर तीव्र अनुष्ठान किया करते थे और यहाँ स्वामी जी को एकांत हेतु समय भी मिलता था। वर्ष 1804 में जब पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी मंगलुरु में निवास कर रहे थे, तब समाज ने उनसे एक याचना की। स्वामी जी, मंगलूर के शुक्ल भट्ट कुटुंब में शिष्य बनने योग्य एक तरुण बालक है। पूज्य स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी। 1804 में श्री चित्रापुर मठ शिराली में रक्ताक्षी संवत्सर आषाढ़ शुद्ध पंचमी को शिष्य स्वीकार समारोह संपन्न हुआ। शिष्य स्वामी जी वामन आश्रम इस नाम से विभूषित हुए। उन्होंने लगभग 20 वर्ष गुरु स्वामी जी के सानिध्य में बिताए। अपने सुयोग शिष्य के हाथों समाज एवं मठ का दायित्व देकर परम पूज्य श्रीमद केशवाश्रम स्वामी जी ने 1823 में सुभानु संवत्सर की मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को महासमाधि ग्रहण की। उनकी समाधि सन्निधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित की गई। पूज्य श्रीमद केशवाश्रम स्वामी जी के मठाधिपत्य की कालावधि 38 वर्षों की रही।
सुरुचि भस्म विलिप्त भाल शरण जन वत्सल सुशील दुरित गज मृगराज करुणाकर शुभंकर पूजक हर नयन माला सुशोभित तरुण तुलसी दाम भूषित परम पुरुष केशवाश्रम गुरुवरोत्तम पाहि माम्। जब पूज्य वामनाश्रम स्वामी जी श्री चित्रापुर के मठाधिपति बने तब वे अपने गुरु परम पूज्य केशवाश्रम स्वामी जी के सानिध्य में 20 वर्ष बिता चुके थे। लोग अक्सर उनके दर्शन करने एवं उनका प्रवचन सुनने के लिए मठ आया करते थे। स्वामी जी सदैव उन पर अपनी करुणा बरसाते। लोग कहते, हमारे स्वामी जी कितने स्नेहिल, मृदु और करुणामय हैं। जैसे समय बीतता गया वैसे वामन आश्रम स्वामी जी अपने अनुष्ठानों में अधिकाधिक मग्न रहने लगे। वे कई घंटे भगवान उमा महेश्वर की पावन सन्निधि में बिताते। अब मठ का कार्यभार शुक्ल भट्ट परिवार के एक व्यक्ति को दिया गया था। ये प्रबंधक कार्यकुशल नहीं था। मठ के खर्चे लगातार बढ़ने लगे। समाज के लोग चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने सोचा, इन समस्याओं को लेकर हम पूज्य स्वामी जी को क्यों परेशान करें? क्यों ना हम स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने का निवेदन करें। स्वामी जी के परिचारकों में मंगलूर नगर का परमेश्वर नामक सेवक था, जिसके चेहरे की तेजस्विता सभी को आकर्षित करती। ये बालक परमेश्वर नगरकर परिवार से था। वो इससे पूर्व देवप्पया नामक व्यक्ति के घर पर सेवक का कार्य किया करता था। एक दिन मलाबार प्रांत से कोई ज्योतिषी देवप्पया के घर आए। परमेश्वर को अपने यजमान के पैर दबाते हुए देखकर ज्योतिषी ने देवप्पया से कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसके मुख पर राजलक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। तत्पश्चात परमेश्वर पूज्य स्वामी जी के परिचारक दल में नियुक्त हो गया। जब पूज्य वामनाश्रम स्वामी जी विट्ठल गए तब अनंतेश्वर मंदिर के प्रमुख अर्चक ने परमेश्वर को देखकर सोचा, ये तो शिष्य स्वामी बनने के सर्वथा योग्य है। समाज में ये बात फैल गई और अंत में स्वामी जी से निवेदन किया गया। लोगों ने परमेश्वर की बड़ी प्रशंसा की। स्वामी जी, कृपया इस बालक को अपना शिष्य बनाएं। पूज्य स्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रार्थना को स्वीकारा। 1836 मनमत संवत्सर फाल्गुन कृष्ण दशमी को विधि पूर्वक शिष्य स्वीकार समारोह संपन्न हुआ। शिष्य स्वामी कृष्णाश्रम इस नाम से विभूषित हुए। (1839) में पूज्य गुरु स्वामी जी एवं शिष्य स्वामी जी मंगलूर नगर में आमंत्रित किए गए। सब उनकी सेवा में मग्न थे, किंतु उनके मन में कुछ चिंताएं भी उठ रही थी। मठ के खर्च दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हिसाब भी सही तौर से रखा नहीं जा रहा है। इस परिस्थिति को कैसे संभाला जाए? यही उत्तम होगा कि अब मठ का कार्यभार शिष्य स्वामी जी के हाथों में सौंप दिया जाए। जब ये प्रस्ताव पूज्य स्वामी जी के समक्ष रखा गया तो वे परेशान हो उठे। उनकी व्यथा स्वयं के लिए नहीं, समाज के लिए थी। उचित तो ये होता कि प्रस्ताव रखने के पूर्व ही समस्या को स्वामी जी के समक्ष रखकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जाता, परंतु समाज के कार्यकर्ताओं ने नासमझी में ये दिखाया कि परिस्थिति को संभालने में वे अपने गुरु से अधिक समर्थ थे। मठ की चाबियां उठाकर पूज्य स्वामी जी ने वो भक्तों के सामने रख दी। उन्होंने भगवती से प्रार्थना की, अब मेरा यहाँ कार्य पूर्ण हो गया है। अब आपके पास आने का समय आ गया है। गुरु स्वामी जी का अधिक समय अब शिष्य स्वामी जी के साथ उन्हें भावी उत्तरदायित्व हेतु तैयार करने में बिताया जाने लगा।
कुछ दिनों पश्चात ही पूज्य वामनाश्रम स्वामी जी माता के रोग से पीड़ित हो गए। वे बहुत कमजोर हो गए। ये रोग अत्यंत संक्रामक होते हुए भी पूरे मंगलूर नगर में अन्य कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं हुआ। लोग समझ गए थे कि पूज्य स्वामी जी ने स्वयं ही अपने ऊपर इस रोग को आमंत्रित किया था। स्वामी जी, हमें क्षमा करें। मनपूर्वक की गई क्षमा याचना सदैव स्वीकृत होती है। इस मर्यादा के उल्लंघन का पाप आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। हम जिस कार्य हेतु आए थे वह कर चुके। अब हमारे प्रयाण की घड़ी आ गई है। वर्ष 1839 विकारी संवत्सर कार्तिक कृष्ण नवमी को पूज्य वामनाश्रम स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। उनकी समाधि सन्निधि मंगलूर मठ में प्रतिष्ठित की गई। वे 16 साल तक श्री चित्रापुर मठ के मठाधिपति रहे। महासमाधि के पश्चात पूरे समाज ने मिलकर प्रायश्चित होम किया। फिर उन्होंने शियाल्याभिषेक की विधि भी संपन्न की। कई वर्ष बाद हमारे अष्टम गुरु पूज्य श्रीमद पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के काल में 2 सारस्वत भक्तों पर जाली दस्तावेज बनाने का झूठा आरोप लगाया गया। मंगलुरु न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ। दोनों की प्रतिष्ठा और आजीविका दांव पर लगी थी। उस समय पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी मंगलुरु मठ में रुके हुए थे। दोनों त्रस्त आरोपियों ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना की, तब पूज्य स्वामी जी ने आदेश दिया, पूज्य स्वामी जी के सन्निधि में सेवा करो, सब कुशल मंगल होगा। दोनों ने समाधि पर नंदादीप, शियाल्याभिषेक और यथोचित पूजाएं अर्पण की। उस न्यायाधीश का केरल में तबादला हुआ। नए नियुक्त न्यायाधीश ने आरोपियों को अपराध मुक्त ठहराया। इस निर्णय के तुरंत बाद पुराने न्यायाधीश का फिर से मंगलुरु में तबादला हो गया। आज भी लोग विकट परिस्थितियों में पूज्य वामनाश्रम स्वामी जी की समाधि पर शियाल्याभिषेक करते हैं, नंदादीप प्रज्वलित करते हैं। सच्ची प्रार्थनाओं का फल उन्हें अवश्य मिलता है। वामनयन सरोज सुरुचिर काम दहन निरामये राम नाम ध्यान भूषित काम रोष विवर्जिते वाम भाग उमा सुशोभित श्याम कंधर शंकरे प्रेम रस विश्राम मानस वामनाश्रम पाहि माम्। में पूज्य कृष्णाश्रम स्वामी जी श्री चित्रापुर मठ के 7वें मठाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए। अपने गुरु वामनाश्रम स्वामी जी के मार्गदर्शन में वे मठ के सभी विभागों की ओर पूरा ध्यान देते थे। वे मठ के हिसाब किताब और जमा खर्च पर स्वयं ही निगरानी रखते थे। अब मठ की जमीन जायदाद में बढ़ोतरी हुई और भवानी शंकर महादेव जी के लिए सोने के आभूषण भी खरीदे गए। पूज्य स्वामी जी उत्कृष्ट विद्वान के रूप में जाने जाते थे और अक्सर कई मंदिरों के पवित्र उत्सवों में आमंत्रित किए जाते थे। उन्होंने मुल्की गांव में श्री उमा महेश्वर मंदिर का शिलान्यास कर वहां मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी की। एक बार शिराली गांव के एक निर्धन भक्त दुर्गप्पಯ್య नागरकट्टी ने पूज्य स्वामी जी से मार्गदर्शन की याचना की।
तब स्वामी जी ने उसे दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ देकर उसका नियमित पाठ करने का आदेश दिया। दुर्गप्पय्या इस साधना को श्रद्धापूर्वक नियमित करने लगा। समय चलते उसका भाग्य पलटा और वो समृद्ध हो गया। आज तक उसका परिवार दुर्गा सप्तशती का पारायण करता है। स्वामी जी अक्सर मंगलुरु में अपने गुरु की पावन समाधि सन्निधि के दर्शन के लिए जाया करते थे। उनके मठाधिपत्य के 18वें वर्ष में मंगलुरु के कुछ भक्तों ने स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की। स्वामी जी, संतप्पय्या नामक धार्मिक भक्त का पुत्र कालप्पय्या बड़ा ही स्नेहिल और सात्विक स्वभाव का है। ये बालक शिष्य पद के लिए सब प्रकार से योग्य रहेगा। स्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी स्वीकृति दे दी। 1857 में पिंगला संवत्सर कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को शिष्य स्वीकार किया गया। शिष्य स्वामी जी को पांडुरंग आश्रम नामाभिधान से विभूषित किया गया। किसी भक्त ने शिष्य स्वीकार के दिन शिष्य स्वामी जी को एक सोने की माला अर्पण की थी। अब उत्सव तो समाप्त हो गया है, सोने की माला उसके मालिक को लौटा दे। स्वामी जी, जब आपने मुझे उपदेश दिया था उस समय मैंने यही माला पहनी थी। मैं इसे आपका प्रसाद मानता हूँ, तो फिर इसको मैं अपने से अलग कैसे करूँ? हम आपके लिए दूसरी माला बनवा देंगे। क्यों ना इस भक्त को नई माला दे दे, मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। अंत में गुरु स्वामी जी के आदेश के अनुसार वो माला भक्त को लौटा दी गई। भक्त माला के प्रति शिष्य स्वामी जी की सद्भावना से बिल्कुल अनजान था। कई दिन बीत गए। भक्त के परिवार को लगातार परेशानियां झेलनी पड़ी। तब उसने सोचा, मेरा परिवार अनायास ही क्यों इतनी मुसीबतों से गुजर रहा है? पूछताछ करने पर जब माला से संबंधित सारी वार्ता का पता चला, तब तब तो मुझे तुरंत मठ में जाना चाहिए। शिष्य स्वामी, कृपया इसे मेरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानकर स्वीकार करें। और इसके बाद एक बार फिर उस भक्त के परिवार में शांति और समृद्धि लौट आई। शिष्य स्वामी जी अपने मित्रों के साथ अक्सर मठ के आंगन में खेला करते थे। सब बच्चे मिलकर पालकी उत्सव मनाते। शिष्य स्वामी जी को ध्यान लगाना और मानस पूजा करना भी अत्यंत प्रिय था। पास ही के वेंकटापुर गांव में हर वर्ष रथोत्सव मनाया जाता था। उसमें शामिल होने की शिष्य स्वामी जी की बड़ी इच्छा थी। स्वामी जी, क्या मैं भी वहां जा सकता हूँ? हमें यदि ऐसे किसी उत्सव में जाना हो तो उसके अलग नियम होते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। शिष्य स्वामी जी बड़े निराश हुए। वत्स, क्यों ना हम यहीं चित्रापुर में रथोत्सव मनाएं? यह सुनकर शिष्य स्वामी जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अब रथोत्सव के लिए रथ का निर्माण करना था। पूज्य स्वामी जी ने शास्त्रों के अनुसार रथोत्सव के सारे विधि विधानों का संकलन किया। लोग बड़े उत्साहित थे। हर शाम भगवान भवानी शंकर को पालकी में बिठाकर अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता। भक्तगण बड़े उल्लसित होते। भगवान भवानी शंकर महादेव जी को अपने बीच इतने पास से देखने का सुयोग तथा उनकी पूजा और सेवा करने का भी अवसर मिलता। शिष्य स्वामी जी की प्रिय हथनी लक्ष्मी सज धज कर हर जुलूस के आगे आगे चलती। सारा समाज इस दृश्य से प्रफुल्लित हो उठता। शिष्य स्वामी जी की प्रसन्नता की सीमा न रहती। भगवान भवानी शंकर जी के ऐश्वर्य का ये वैभवशाली रथोत्सव पहली बार 1862 में चैत्र मास की शुद्ध पूर्णिमा को मनाया गया। वह विशेष दिन कितना शुभ था। इसी दिन हमारे प्रथम गुरु पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी द्वारा शिष्य स्वीकार भी किया गया था। यह दिन हमारी चित्रापुर गुरु परंपरा में गुरु शिष्य संबंध का प्रारंभ भी है। अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य जताने के लिए इससे उचित दिवस और कौन सा हो सकता था। कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को वन भोजन का आयोजन किया जाता था।
यह आयोजन मठ से दूर किसी उचित स्थान पर किया जाता। भगवान भवानी शंकर को पालकी में नियोजित स्थान पर ले जाया जाता और देर रात वे मठ में लौटते। बाजार के रास्तों में दुकानदार स्वागत करने के लिए दिए जलाते और भगवान भवानी शंकर को फल, फूल, नारियल, आरती इत्यादि की सेवा अर्पण करते। ये उत्सव आज भी जारी है। ऐसे ही एक कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा के दिन बाजार के दुकानदार मठ के किसी कार्यकर्ता से नाराज थे, इसलिए वे हर वर्ष की तरह सेवा अर्पण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद की और घर लौट गए। उस रात न किसी ने दिए जलाए और न किसी दुकानदार ने अपने परिवार के साथ भगवान भवानी शंकर का स्वागत किया। जब कृष्णाश्रम स्वामी जी को यह वार्ता बताई गई, तब उन्होंने कहा, श्री भवानी शंकर जी स्वयं ही सारे जगत को प्रकाशित करने में सक्षम है। अचानक बाजार में आग लग गई। स्वामी जी ने मठ से कुछ लोगों को भेजा और आग बुझाने में दुकानदारों की सहायता की। आश्चर्य से इस घटना में न तो कोई घायल हुआ और न ही किसी दुकान को कोई क्षति पहुंची। दुकानदार अपनी भूल समझकर बहुत पछताए और उन्होंने भगवान भवानी शंकर और गुरुदेव से क्षमा याचना की। स्वामी जी ने कहा, ये आग तो केवल आपके प्रारब्धवश लगी थी। 1863 समाप्त होने को था। पूज्य कृष्णाश्रम स्वामी जी ने 25 वर्षों तक समाज का नेतृत्व किया था। अब उनके शिष्य उनका उत्तरदायित्व संभालने में पूरी तरह सक्षम हो गए थे। गुरु स्वामी जी ने शिष्य स्वामी जी को अपने पास बुलाया और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप श्री दत्तात्रेय भगवान के ही अवतार हैं। अब आप समाज का भली भांति मार्गदर्शन करें। 1864 2 जनवरी रुधिरोद्गारी संवत्सर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को परम पूज्य कृष्णाश्रम स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। उनकी पावन समाधि सनिधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित है। उन्होंने 1839 से 1864 तक मठाधिपत्य संभाला। क्लिष्ट जन संकष्ट नाशक इष्ट वर्ग प्रदायक अष्टयोग सुतुष्ट मानस श्रेष्ठ मुनि जन पूजित अष्ट भावा क्लिष्ट वृत्ति विशिष्ट जन परिपालक शिष्ट जन संतुष्टिद श्री कृष्ण गुरुवर पाहि माम्। पांडुरंगाश्रम स्वामी जी 16 वर्ष की आयु में 8वें मठाधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अपने गुरु के 6 वर्षों के सानिध्य में ही उन्होंने शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। स्वामी जी ने मठ में सारे मंत्रों और विधानों के आचरण की व्यवस्था की। वे साधकों के वैयक्तिक साधना में बहुत अभिरुचि रखते थे। वे चाहते थे कि मठ में विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा एवं सुविधाएं प्राप्त हो। अब मठ की वंतिका में बढ़ोतरी तथा मठ की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा था। अपने मठाधिपत्य के आरंभ में ही स्वामी जी ने अधिकांश समाधि मठों और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के सतत निर्देशन में चित्रापुर एक आदर्श गांव बना। मुख्य मार्ग के दोनों ओर वृक्ष और दीप स्तंभ लगवाए गए और स्थानीय निवासियों के लिए घर तथा बच्चों के लिए एक विद्यालय भी बनाया गया। एक डाकघर की भी व्यवस्था की गई। एक साप्ताहिक मंडी का आरंभ हुआ, जहां ग्राम की जनता अपने उत्पादनों को बेच सकती थी।
के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे उभारे गए ताकि थके हुए यात्री अपने सिरों पर उठाए हुए भार को आसानी से उन पर रखकर कुछ देर विश्राम कर सके। मनुष्य एवं प्राणियों के लिए स्वच्छ जल ग्रहण की सुविधा की गई थी। पूज्य स्वामी जी की अभियांत्रिक कुशलता बड़ी प्रसिद्ध थी। उनके उपक्रमों में शिव गंगा सरोवर का निर्माण अति प्रसिद्ध है। रथोत्सव के लिए आने वाले भक्तों के लिए चित्रापुर के पास की पहाड़ी पर एक 2 मंजिला विश्राम घर बनाया गया। पूज्य स्वामी जी ने पहाड़ी पर 5 वट वृक्ष लगाकर उसे पंचवटी का नाम दिया। पंचवटी के कारण पूज्य स्वामी जी को भ्रमण, आरोहण तथा अपने प्रिय घोड़ों की सवारी करने के लिए उपयुक्त स्थान मिला, जिसमें उनकी रुचि थी। स्वामी जी समाज के लोगों से मिलने घने जंगलों और नदियों की सीमा के पार भी जाते, जिससे उनके सानिध्य, तीर्थ प्रसाद और मार्गदर्शन का लाभ सबको मिलता। स्वामी जी को बच्चों से बड़ा ही प्रेम था और बच्चों को स्वामी जी से। वे अक्सर स्वामी जी के पास बैठकर उनकी बातों को ध्यान से सुनते। ऐसी अनेक घटनाओं के अभिलेख मिलते हैं जब झूठी शिकायतों के अंतर्गत कई अन्य समाजों एवं धर्मों के लोग कानूनी मुकदमों से जूझ रहे थे। पूज्य स्वामी जी से की गई प्रार्थना से सदा ही उन्हें उचित न्याय और रिहाई मिला करती थी। एक बार मल्लापुर निवास के समय पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी बीमार हो गए, परंतु वे अपने चातुर्मास्य व्रत के लिए शिराली पहुंचना चाहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। लोग बड़े चिंतित थे। इस वर्षा में स्वामी जी इतनी लंबी दूरी पालकी में कैसे तय करेंगे? मल्लापुर के एक वरिष्ठ सारस्वत ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, कृपया गुरुमठ की समाधि सन्निधि में अपनी प्रार्थना अर्पण करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी यात्रा के दौरान वर्षा नहीं होगी। जब भी श्रीमंत शंकराश्रम स्वामी जी चंदावर गांव की बड़गनी नदी पर स्नान करने जाते, वर्षा थम जाया करती थी। जब वे मठ में लौट आते, तब वर्षा पुनः शुरू हो जाती थी। मध्याह्न पूजा के समय पूज्य स्वामी जी ने समाधि सन्निधि में प्रार्थना की और कुछ ही देर में वर्षा थम गई। सूरज निकल आया। स्वामी जी तुरंत ही शिराली के लिए निकल पड़े। पूरे दिन पूज्य स्वामी जी ने स्वच्छ नीले आकाश के नीचे यात्रा की और रात को होन्नावर में विश्राम किया। दूसरे दिन रात को पूज्य स्वामी जी के शिराली पहुंचने के पश्चात ही वर्षा फिर से शुरू हो गई। काशी निवास के दौरान पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी नारद घाट पर निवास किया करते थे। वहां की विद्वान मंडली स्वामी जी की विद्वत्ता से बहुत प्रभावित थी। पूज्य स्वामी जी ने विचार किया, काशी में भी अपना मठ होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी का संकल्प कभी न कभी सिद्ध होना ही था। 1899 में फिर एक बार अकाल पड़ गया। स्थानीय जनता बड़े कष्ट में थी। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी ने पर्जन्य विधान के अनुष्ठान का आदेश दिया। 12 अर्चकों ने शिव गंगा सरोवर के एड़ी तक के जल में खड़े होकर पर्जन्य सूक्त का लगातार पाठ प्रारंभ किया और तीसरे दिन लगभग सायं 7 बजे अचानक धुआंधार वर्षा होने लगी। एक बार हासगणी के कुलकर्णी नामक भक्त ने भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन के लिए प्रार्थना की। उसने श्री दत्तात्रेय भगवान के कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की, किंतु उनका साक्षात्कार नहीं पाया। एक दिन पांडुरंगाश्रम स्वामी जी उनके सपने में आए। तुम मेरे दर्शन के लिए जाने कहां कहां भटक रहे हो, जबकि मैं यहाँ चित्रापुर में ही हूँ। कुलकर्णी ने तुरंत शिराली की ओर दौड़ लगाई। जब वो पूज्य स्वामी जी से मिले, स्वामी जी ने कहा, अंदर जाकर भोजन स्वीकार करो और कुछ देर विश्राम करो। थका हरा कुलकर्णी कई घंटों तक सोता रहा। नींद से जागने पर उसने पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी को ही दत्तात्रेय भगवान के रूप में देखा। स्वामी जी बोले, क्या अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई?
तुम्हें अपने दत्त भगवान के दर्शन हो गए? 1915 की बात है। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी बहुत कमजोर हो गए थे। समाज के लोगों ने उनसे शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, किंतु स्वामी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक रात पूज्य स्वामी जी को स्वप्न में एक सन्यासी के दर्शन हुए। ये स्वामी जी के लिए शिष्य ग्रहण करने का संकेत था। उन्होंने हरिदास रामचंद्र भट्ट को बुलाया। आपका द्वितीय पुत्र शांतमूर्ति हमारा शिष्य होगा। शांतमूर्ति बचपन से ही विलक्षण थे। वे सूर्योदय के समय जागते, स्नान कर बगीचे से फूल चुनते और फिर भागते हुए जाकर मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के लिए माला बनाते। उन्हें अपने प्रिय कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन सुनना बहुत प्रिय था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शिष्य स्वामी बनने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा, अवश्य, यदि पूज्य स्वामी जी की यही इच्छा है। शिष्य स्वीकार की तैयारियां होने लगी। शिष्य स्वामी जी के लिए दंड की व्यवस्था करना आवश्यक था। अर्चक भागकर पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी, इतने कम समय में दंड कहाँ से मिलेगा? 58 वर्ष पूर्व हमारे संन्यास दीक्षा के समय जब हमें शिष्य बनाया गया था, 2 दंड चुने गए थे। उनमें से एक दंड को रसोई घर की अटारी पर रस्सी से बांधकर रखा गया था। वहीं जाकर देखें। अर्चक भागते हुए रसोई घर पहुंचे। रसोई घर पहुंचते ही दंड से बंधी रस्सी टूट गई और दंड अर्चकों के हाथ में आ गिरा। वे सब स्तब्ध रह गए। ये तो चमत्कार हो गया। शिष्य स्वीकार 1915 में राक्षस संवत्सर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपन्न हुआ और शांतमूर्ति आनंदाश्रम नामाभिधान से विभूषित किए गए। केवल 9 दिनों बाद ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय को गुरु स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की। परम पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी की समाधि सन्निधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित की गई। समाधि स्थल में शिवलिंग के पीछे दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी के मठाधिपत्य की वैविध्यपूर्ण कालावधि 51 वर्ष की रही। पाण्डुराद्रिनिवास कर ब्रह्माण्ड पालक शैलजा मंडितांग दिनादिशत मार्तंड छवि पद सेवक मंडलेश्वर निज पद जुषा खंडल श्री दात्र सद्भु मंडल स्थित गुरुवर श्री पांडुरंग नमोस्तुते। पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी को मठाधिपति होने से पहले अपने गुरु का सानिध्य केवल 9 दिनों तक ही मिल पाया। उनके मठाधिपत्य का प्रथम दशक अधिकांश रूप से एकांत में ही व्यतीत हुआ। पंचवटी पर उन्हें अपने चिंतन और ध्यान के लिए एकांत स्थल प्राप्त हुआ। वे शारीरिक व्यायाम, योगासन, तैरना, पैदल भ्रमण करना, घुड़सवारी करना, इन सभी पर समान ध्यान देते थे। वे अपने मठाधिपत्य के आरंभ में स्वामी कृष्णाचार्य सरस्वती जी से बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्णाचार्य जी ने पूज्य स्वामी जी को संन्यास धर्म के नियम और हर शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया। आगामी वर्षों में समाज के साथ पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी का संबंध और घनिष्ठ होता गया। पूज्य स्वामी जी जहां भी आमंत्रित किए जाते, वहां भक्तों की भीड़ उनके प्रति आकर्षित होती। लोग स्वामी जी के प्रवचन सुनने की आतुरता से प्रतीक्षा करते। पूज्य स्वामी जी ने कई मठों और मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया और कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की। निःशुल्क ग्रंथालय, पठन गृह, शिक्षा, वैद्यकीय सहायता और दवाखाना, इन सब से चित्रापुर के स्थानीय लोगों का बड़ा लाभ हुआ।
उन्होंने निर्धन बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां भी शुरू करवाई। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के कई तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की। वहां के विद्वान स्वामी जी के शास्त्र ज्ञान और कठिन विषयों पर उनके सरल व्याख्यानों से बड़े प्रभावित होते। उन्नीस में पूज्य स्वामी जी काशी गए और राजघाट पर रुके। वर्षों पहले पूज्य पांडुरंगाश्रम स्वामी जी ने उसी राजघाट पर अपना विचार प्रकट किया था। काशी में भी अपना मठ होना चाहिए। वर्षों बाद 2007 में हमारे सर्वप्रिय गुरु और वर्तमान मठाधिपति पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी राजघाट आए, जहां 3 मंदिर और एक भवन बना हुआ था। पूज्य स्वामी जी ने एक बंद द्वार खोला और देखा कि उनके सामने दीवार पर पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी का चित्र लगा हुआ था। इस घटना के बाद ये जगह श्री चित्रापुर मठ की काशी शाखा बनी, जिसे हमारे पूर्वाचार्यों के संकल्प ने पहले से ही निश्चित कर रखा था। (1938) में भारत में अकाल पड़ा और पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी को चित्रापुर रथोत्सव स्थगित करने का दुखद निर्णय लेना पड़ा। उसके बदले उन्होंने साधना सप्ताह का अद्वितीय उपक्रम आरंभ किया। रथोत्सव के बंद होने से दुखित समाज स्वामी जी के साथ सत्संग और सेवा के इस नूतन अवसर को पाकर उल्लसित हो गया। बेंगलुरु सभा ने पूज्य स्वामी जी को आमंत्रित किया और स्वामी जी के सानिध्य के उन 9 दिनों को साधना नवा नाम दिया। एक प्रवास के दौरान आगुम्बे घाट में स्वामी जी का सामना एक शेर से हुआ। गाड़ी में बैठे सेवक डरे हुए थे, पर पूज्य स्वामी जी शांतिपूर्वक अपने फिएट गाड़ी से नीचे उतरकर शेर के पास चल दिए। वे बिल्कुल शांत होकर शेर के सामने खड़े हुए। शेर ने बड़े ध्यान से स्वामी जी को देखा और फिर चुपचाप जंगल की ओर वापस चला गया। एक बार राव साहेब गुंडिल नारायण जी के नाम एक पत्र जाना था। डाक में डालने से पहले जब वो पत्र पूज्य स्वामी जी को दिखाया गया, तब उन्होंने कहा, उनकी उपाधि राव साहब के बदले दीवान बहादुर लिखी जाए। दीवान बहादुर और भी ऊंची पदवी थी। इस आदेशानुसार शब्द बदलकर पत्र भेज दिया गया। दूसरे ही दिन गुंडिल जी को सूचित किया गया कि उनकी पदोन्नति कर दी गई है। 1957 में समाज ने पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी से शिष्य स्वीकार करने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए स्वामी जी ने शुक्ल शंकर नारायण और शांताबाई के पुत्र रविंद्र का चयन किया। बालक रविंद्र की जन्मपत्री विलक्षण थी। शुक्ल दंपत्ति और रविंद्र ने भी स्वामी जी के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। रविंद्र अत्यंत ही असाधारण बालक थे। उनकी माता को गर्भावस्था में ही स्वप्न में सप्तमुखी सर्प के दर्शन हुए थे। एक ज्योतिषी ने इस विषय पर घोषणा की, आपके घर स्वयं सुब्रमण्यम भगवान जन्म लेंगे। एक दिन रविंद्र ने चित्रापुर में अपनी दादी के घर के पास कई लकड़ी के गट्ठे और मोटी मोटी रस्सियां देखी। दादी माँ, ये किस लिए है? रथोत्सव में इनका उपयोग किया जाता था। फिर दादी ने रविंद्र को बताया किस तरह रथोत्सव शुरू हुआ और किस कारण उसे स्थगित करना पड़ा। रविंद्र बड़े ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, मैं रथोत्सव फिर से शुरू करूंगा। रविंद्र अपने घर पर पकाए गए भोजन को पहले पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी को अर्पण किया करते और स्वामी जी के उसे स्वीकार करने के बाद ही वे भागते हुए अपने घर जाकर स्वयं भोजन करते। रविंद्र प्रतिदिन शाम को दीप नमस्कार के लिए मठ जाते थे। उनका यह विश्वास था कि उन्हें पूज्य स्वामी जी के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। ऐसे विलक्षण बालक को ही शिष्य स्वामी जी के पद के लिए चुना गया था। 1959 1 मार्च विकारी संवत्सर माघ कृष्ण सप्तमी को शिवाजी पार्क मुंबई में शिष्य स्वीकार समारोह हुआ। हजारों की भीड़ इस समारोह को देखने के लिए इकट्ठी हुई। शिष्य स्वामी जी को परिज्ञानाश्रम नामाभिधान से विभूषित किया गया। शिष्य स्वामी जी को आध्यात्मिक और मठ के संचालन से संबंधित विषयों पर पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी का मार्गदर्शन मिलता रहा।
शिष्य स्वामी जी की साधना तीव्र होती गई। एक दिन शिष्य स्वामी जी को देवी राजराजेश्वरी का साक्षात्कार हुआ। देवी ने उनके शीश को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरु के पास जाकर उन्हें इस विलक्षण अनुभव से अवगत कराया। पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी ने बड़े ही कौतुक से शिष्य स्वामी जी का वृतांत सुना और उन्हें आशीर्वाद दिया। एक दिन आप देवी का मंदिर बनवाएंगे और आप बहुतों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। एक बार पूज्य शिष्य स्वामी जी कुछ लोगों के साथ थे, किंतु वहां एक व्यक्ति अनुपस्थित था। वो कहाँ है? उसे तो आज यही आना था। स्वामी जी, वो शून्य में से विभूति का प्रकटन देखने के लिए किसी सत्संग में गया है। शिष्य स्वामी जी को आश्चर्य हुआ। बस इतनी सी बात, वो तो यहाँ भी किया जा सकता है। फिर उन्होंने शून्य में से कुमकुम और विभूति प्रकट कर पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी की पादुकाओं को अर्पण की। जब गुरु स्वामी जी को इस घटना का पता चला तो उन्होंने शिष्य स्वामी जी को बुलाकर उन्हें सावधान किया। अपनी परंपरा में हम ऐसे सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते। आगामी वर्षों में गुरु और शिष्य कई यात्राओं पर गए। ऐसे अवसरों पर उनका समाज के सदस्यों के साथ संपर्क होता। समाज को सेवा करने और उनके प्रवचन सुनने के अनेक अवसर प्राप्त हुए। पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी के पीठारोहण को 51 वर्ष हो गए थे। 1966 में वे बेंगलुरु मठ में थे। 16 सितंबर पराभव संवत्सर की भाद्रपद शुक्ल तृतीया को ओंकार की गूंजती हुई ध्वनि गुरु स्वामी जी के कक्ष से सुनाई पड़ी। परम पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी महासमाधि ग्रहण कर चुके थे। समाज अपने मृदुल गुरु स्वामी जी को खोकर शोकमग्न हो गया। परम पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी की समाधि श्री चित्रापुर मठ शिराली में प्रतिष्ठित की गई। सोमशेखर ललित पदयुगतामर सरथ मानसं प्रेमि जनमानस कुमुदिनी सोममिन्दु समाननम् काम मोह मदादि षडरिस्तोम गिरिसुपविं कविं श्रीमदानन्दाश्रम श्री स्वामिनाथमुपास्महे। बारह अक्टूबर 1967 को पूज्य प्रज्ञानाश्रम स्वामी जी तृतीय श्री चित्रापुर मठ के दशम मठाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित किए गए। इसी दिन विजयादशमी का पावन पर्व भी था। पूज्य स्वामी जी ने मठ को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई उपक्रम आरंभ किए। एक बोरवेल खुदवाया गया जिससे मठ के खेतों में पानी पहुंच सके। नारियल के वृक्ष भी लगाए गए। मल्लापुर ग्राम में एक पाठशाला और चित्रापुर में निस्सहाय चित्रापुर सारस्वत वरिष्ठों के लिए आनंदाश्रय नामक आवास गृह का निर्माण किया गया। एक बार खार मठ में पूज्य स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे जब सुप्रसिद्ध सन्यासी श्री पाचलेगावकर महाराज अचानक मंच पर आ गए। उन्होंने अपने झोले में से बहुत सारे सर्पों को निकालकर उन्हें स्वामी जी के गले में डाल दिया। दर्शक भयाकुल हो गए, किंतु पूज्य स्वामी जी अविचलित रहे। फुफकारते हुए सर्पों की माला पहने, होठों पर मंद स्मित लिए वे शांत बैठे रहे। पाचलेगावकर महाराज ने पूज्य स्वामी जी को प्रणाम किया और फिर दर्शकों के सामने घोषणा की, आपके स्वामी जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं। आप नहीं जानते आप सब कितने भाग्यशाली हैं। पूज्य प्रज्ञानाश्रम स्वामी जी पशु पक्षियों से बहुत स्नेह करते थे
और वे भी उन्हें बहुत चाहते थे। वे स्वयं कार चलाते और घुड़सवारी भी करते थे। वे एक असाधारण संगीतज्ञ थे। वे तबला और हारमोनियम बजाया करते थे और रागों का मार्मिक ज्ञान भी रखते थे। एक बार लय ताल की संगत के लिए कोई उपस्थित नहीं था। तब स्वयं स्वामी जी ने ढोलक उठाई और बजाने लगे। सभी साधक आनंदित हो उठे। पूज्य स्वामी जी की साहित्यिक कृतियां काव्य के अपूर्व लालित्य और वेदांत की खुशबू से ओतप्रोत हैं। वे श्री हर्ष इस उपनाम से लिखा करते थे। वे बेतार हैम रेडियो संगठन के प्रथम और एकमात्र सन्यासी सदस्य थे। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में अतीव रुचि होने के कारण स्वामी जी ने चित्रापुर में एक हैम रेडियो स्टेशन, एक आपातकालीन सायरन और एक वेधशाला की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य था शिराली में आपातकालीन परिस्थितियों में शीघ्र वैद्यकीय सहायता और कृषक समाज की मदद करना। पूज्य स्वामी जी की दूरदर्शिता से युवा वर्ग आकर्षित और प्रेरित हुआ और वे संगठित होकर मठ के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। पूज्य स्वामी जी कई धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं के मुखियों से मिले। तब विचारों और धारणाओं का रोचक आदान प्रदान हुआ करता था। पूज्य स्वामी जी सदैव जनकल्याण के प्रति जागरूक रहते थे। जहाँ भी उनका व्याख्यान होता वहाँ भक्तों की भीड़ लग जाया करती थी। वे कला और संस्कृति के संरक्षण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कई कलाकृतियों को एक छत्र के नीचे इकट्ठा किया और इस प्रकार शिराली में वस्तु संग्रहालय स्थापित हुआ। बचपन में उन्होंने रथोत्सव फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। वर्ष 1973 में 35 वर्ष पश्चात श्री चित्रापुर मठ का रथ फिर एक बार अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ बाहर लाया गया। स्वामी जी ने इस प्रयास को अपने गुरु परम पूज्य आनंदाश्रम स्वामी जी के चरणों में समर्पित किया। रथोत्सव के अवसर पर पूज्य स्वामी जी ने अभिनव सम्मेलन का शुभारंभ किया। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ व्याख्यान देते और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। समाज के कई सदस्य विदेश जाकर वहीं निवास करने लगे थे। अपने गुरु की सेवा और सन्निधि का अवसर प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वामी जी को निमंत्रण दिया। वर्ष 1979 में पूज्य स्वामी जी अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप के कुछ प्रदेशों की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने विभिन्न विषयों पर साधकों को आशीर्वचित किया। परंतु समाज के कुछ सदस्य पूज्य स्वामी जी की विचारधारा के तीव्र आलोचक थे। पूज्य स्वामी जी ने अपना मत व्यक्त किया। मठ की सन्निधि और मठाधिपति का उद्देश्य समाज का उद्धार करना है। अपने गुरु की अनुमति लेकर पूज्य स्वामी जी ने श्री चित्रापुर मठ के मठाधिपत्य का त्याग करने का अपना निर्णय महासभा में घोषित किया। कार्ला का नैसर्गिक सुंदर परिसर पूज्य स्वामी जी के वास्तव्य के लिए उत्तम सिद्ध हुआ। उन्होंने वहां ज्ञानानंद आश्रम स्थापित किया और वे प्रायः एकांत में वास करने लगे। केवल कुछ ही भक्त उनकी सेवा में रहा करते थे। कुछ वर्षों में स्वामी जी ने श्री ट्रस्ट, दिव्यांगों के लिए विरार पाठशाला तथा स्थानीय नागरिकों के कल्याण के लिए शांत सुखदा नामक संस्था स्थापित की। दूर गांवों से लोग अक्सर स्वामी जी के पास आते और अपनी व्यथा सुनाते। स्वामी जी का आशीर्वाद पाकर उन्हें अपने संकटों के निवारण का आश्वासन प्राप्त होता था। दिसंबर 1985 में समीर कोडिकल नामक एक चित्रापुर सारस्वत युवक का दृढ़ विश्वास था कि उसे निवृत्ति का कठिन मार्ग ही अपनाना है। उसने इस दिशा में कदम उठाने के पहले चेन्नई में अपने गुरु पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी के पास जाकर मार्गदर्शन और आशीर्वाद की याचना की। चरणों में नतमस्तक युवक को पूज्य स्वामी जी ने एक पुष्पहार प्रदान कर आशीर्वाद दिया। समीर माउंट आबू की यात्रा कर महान संवेदाचार्य स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज की छत्रछाया में साधना करने के लिए सिद्ध हुआ। इस युवा तपस्वी ने अगले कई वर्ष तीव्र साधना में बिताए। वर्ष 1991 में पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी श्री चित्रापुर मठ की सारी शाखाओं तथा गोवा के मंदिरों का दर्शन करने के पश्चात कार्ला लौटे। स्वामी जी ने एक सिविल ठेकेदार को उन स्थानों का विवरण दिया
जहाँ पर वे देवी की सन्निधि की प्रतिष्ठा और स्वयं अपना समाधि स्थल स्थापित करना चाहते थे। फिर वे बेंगलुरु गए। वहां उन्होंने कुछ समय उस कक्ष में बिताया जहां उनके गुरु श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण की थी। 29 अगस्त 1991 में श्रावण मास की कृष्ण संकष्टी को श्री भालचंद्र नाइम्पल्ली के घर पूज्य स्वामी जी के कक्ष से ओंकार नाद सुनाई दिया। परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी ने महासमाधि ग्रहण कर ली थी। परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी की संजीवनी समाधि कार्ला मठ में प्रतिष्ठित की गई। शास्त्रानुसार समाधि पर लिंग प्रतिष्ठा विधान केवल एक सन्यासी की अध्यक्षता में ही किया जाता है। संयोग से उसी समय पूज्य स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज पासी के लोनावला शहर में शिविर के लिए आए थे। उन्होंने तत्काल ही लिंग प्रतिष्ठा विधान के लिए कार्ला मंदिर आना स्वीकार किया। कार्ला मठ में सर्वप्रथम देवी दुर्गा परमेश्वरी माता का पूजन भी उन्हीं के द्वारा संपन्न हुआ। पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी की संजीवनी समाधि हजारों भक्तों के लिए तीर्थ क्षेत्र बन गया। परम पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी की महासमाधि से समाज में बड़ी रिक्तता आ गई। आध्यात्मिक स्तर पर भ्रमित साधक गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य के लिए लालायित हो गए। उन्होंने भगवान भवानी शंकर महादेव जी से आर्त प्रार्थना की और गायत्री पुरस्चरण भी किया, जैसा कि लगभग 300 वर्ष पहले उनके पूर्वजों ने किया था। उन्हें शीघ्र ही अपनी प्रार्थना का फल मिलने वाला था। समाज के सदस्यों ने पूज्य सद्योजात स्वामी जी से संपर्क किया। ये वही युवा तपस्वी थे जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग स्वीकार करने से पहले पूज्य परिज्ञानाश्रम स्वामी जी से अनुमति प्राप्त की थी और जो पिछले कई वर्षों से माउंट आबू में पूज्य स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में साधना कर रहे थे। समाज ने आर्त प्रार्थना की, आप कृपया श्री चित्रापुर मठ का मठाधिपत्य स्वीकार करें। हमारे एकादश गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करें। ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने अपनी अनुमति दी, जिसे सद्योजात स्वामी जी ने स्वीकार किया। सारस्वत समाज हर्षोल्लास से भर उठा। परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जी 27 फरवरी 1997 में माघ कृष्ण पंचमी को श्री श्रृंगेरी मठ के जगत गुरु परम पूज्य शंकराचार्य जी और पूज्य स्वामी नारायणाश्रम जी की सन्निधि में श्री चित्रापुर मठ के एकादश मठाधिपति के पद पर प्रतिष्ठित हुए। भगवान भवानी शंकर और हमारी श्रद्धेय गुरु परंपरा के अनुग्रह से श्री चित्रापुर मठ का पवित्र पीठ फिर एक बार गुरु की दिव्य उपस्थिति से सुशोभित हुआ। शिष्य वृंदा ज्ञानतिमिर विनाशनोद्य द्रविवरम् शिष्ट जन संघात वारिधि शारदेन्दुनिभं गुरुम् धर्म रक्षण सिद्धये वर चरममाश्रममाश्रितं ब्रह्म संस्थित मानसं प्रणुमः परिज्ञानाश्रमम्।